दोस्तों, सेक्स को लेकर हर देश में अपना अलग अलग नियम है और कानून भी उसी तरह से बना है। कहीं पर सेक्स को लेकर काफी खुलापन है तो कहीं कड़े नियम। आज हम आपको एक ऐसे देश के बारे में बताएंगे जहां पर एक बच्चे के दो बाप होते हैं। एक ऐसा देश जहां की गर्भवती महिलाएं बच्चे की नॉर्मल डिलीवरी के लिए शराब और बियर का सेवन करती हैं। एक ऐसा देश जहां पर लड़कियां अपने गुप्तांगों पर टैटू गुदवाती हैं। एक ऐसा देश जहां पर बड़ी और भारी भरकम चूचियों वाली महिलाओं का डंका बजता है। जी हाँ दोस्तों, इस देश में बड़े स्तन वाली महिलाएं हमेशा वहां के पुरुषों पर राज करती हैं। एक ऐसा देश जहां पर हर सप्ताह में एक दिन ऐसा आता है जिस दिन रात्रि के समय कोई भी महिला किसी भी अनजान पुरुष के साथ आपसी सहमति से शारीरिक संबंध बना सकती है। एक ऐसा देश जहां पर हस्त मैथुन करना गैर कानूनी है। एक ऐसा देश जहां पर लोग हमबिस्तर होने से पहले शारीरिक संबंधों के देवता और देवी रति की उपासना करते हैं। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही खूबसूरत देश अर्जेंटीना के बारे में। लेकिन इस देश के इन अजीबोगरीब और बेहद ही शर्मनाक रिवाजों के बारे में विस्तार पूर्वक जानने से पहले आपको बता दें कि अर्जेंटीना एक खूबसूरत उष्णकटिबंधीय देश है जो दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी भाग में स्थित है। यह 23 प्रांतों का घर है और दक्षिण अमेरिका में दूसरे सबसे बड़े देश के रूप में जाना जाता है। अर्जेंटीना का प्राथमिक धर्म रोमन कैथोलिक धर्म है। अर्जेंटीना के झंडे में 3 मुख्य रंग शामिल हैं। 2 नीली धारियां सफेद रंग की एक पट्टी को घेरे रहती हैं। सफेद पट्टी के बीच में एक पीला सूरज है। सूरज को अर्जेंटीना के हथियारों पर भी पाया जाता है। दोस्तों, अर्जेंटीना की ज्यादातर गर्भवती महिलाएं बच्चे की नॉर्मल डिलीवरी के लिए शराब और बियर का सेवन करती हैं। आपको बता दें कि जिस शराब का इस्तेमाल यहाँ की गर्भवती महिलाएं नॉर्मल डिलीवरी के समय करती हैं, वो शराब खास तरीके से तैयार की जाती है। इस शराब को पीने के बाद महिलाओं की योनि का फैलाव बढ़ जाता है और बच्चा आसानी से पैदा हो जाता है ना कमाल की शराब। दोस्तों, अर्जेंटीना में जवान लड़कियों को अपने गुप्तांगों के आसपास टैटू गुदवाने का अजीबोगरीब शौक है और यहाँ की जवान लड़कियां और महिलाएं अक्सर अपने प्राइवेट पार्ट्स यानी कि स्तनों, गुदा और योनि के आसपास की जगहों पर टैटू गुदवाते देखी जा सकती हैं। दोस्तों, अर्जेंटीना में एक गांव ऐसा है जहां पर हर सप्ताह में एक दिन ऐसा आता है जिस दिन रात्रि के समय कोई भी महिला किसी भी पुरुष के साथ आपसी सहमति से शारीरिक संबंध बना सकती है। इसी तरह से कोई भी पुरुष किसी भी पराई स्त्री के साथ आपसी सहमति से शारीरिक संबंध बना सकता है। इस स्थिति में परिवार के सदस्य इसका विरोध नहीं करते बल्कि इस शर्मनाक काम में उनका सहयोग करते हैं। इस गांव में सप्ताह में एक दिन ऐसा आता है जिस दिन रात्रि के समय इस गांव के सभी जवान स्त्री और पुरुष शारीरिक संबंध बनाने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं। लेकिन इसमें महिला और पुरुष दोनों की आपसी सहमति होना बहुत जरूरी है। कहा जाता है कि इस दिन गांव के सभी स्त्री और पुरुष शारीरिक संबंधों के देवता और देवी रति की उपासना करते हैं और रात्रि में आपसी सहमति से शारीरिक संबंध बनाते हैं। दोस्तों, अर्जेंटीना को दुनिया के सर्वोच्च साहित्यिक देशों में से एक के रूप में जाना जाता है और अत्यधिक साक्षर नागरिकों का निर्माण करने में गर्व करता है। अर्जेंटीना का इतिहास यूरोपीय इतिहास से उलझा हुआ है। दोस्तों, अर्जेंटीना एक ऐसा देश है जहां पर बड़ी और भारी भरकम चूचियों वाली महिलाओं का डंका बजता है। जी हाँ दोस्तों, इस देश में बड़े स्तनों वाली महिलाएं हमेशा वहां के पुरुषों पर राज करती हैं। दरअसल इस देश में बड़े स्तन वाली महिलाओं को लकी माना जाता है, इसलिए यहाँ के पुरुष बड़ी चूचियों वाली महिलाओं के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं। अर्जेंटीना में साकर एक बहुत लोकप्रिय खेल है। बच्चे और वयस्क दोनों खेल में शामिल हो जाते हैं और अपने खाली समय के दौरान इसे खेलना पसंद करते हैं। अर्जेंटीना के लोग डांस करना पसंद करते हैं। बाल रूम नृत्य एक महान गतिविधि है जिसमें कई लोग दैनिक आधार पर भाग लेते हैं। दोस्तों, अर्जेंटीना दुनिया का सबसे बड़ा खाद्य उत्पादक और निर्यात करने वाला देश है। देश में फसलों के लिए 86 मिलियन एकड़ से अधिक कृषि योग्य भूमि है। अर्जेंटीना एक शैक्षिक प्रणाली का उपयोग करता है जिसे EGB के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों, अर्जेंटीना के इन बेहद ही शर्मनाक रीति रिवाजों के बारे में आपका क्या ख्याल है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।